मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे मंदसौर में, जहां सुबह की धूप खेतों को सुनहरी बना देती है, वहीं एक तंग गली के मोड़ पर थी एक छोटी सी चाय की दुकान। उस दुकान पर हर सुबह एक लड़का चाय बनाता था, राहुल। उबलती चाय की खुशबू के बीच वो आसमान की ओर देखता, जहां से कभी कभी हवाई जहाज गुजरते थे, और उसके होठों पर वही एक वाक्य आता, एक दिन मैं भी उड़ूंगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां थी। गरीब घर, बीमार पिता और ढेर सारी जिम्मेदारियां। सपनों के लिए जगह बहुत कम थी। मां अक्सर कहती, बेटा जिंदगी चाय बेचने से चलती है, सपनों से नहीं। राहुल बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके लिए सपने ही जिंदगी थी। वो सुबह 5 बजे दुकान खोलता, स्कूल जाता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। लोग हंसते, अरे चाय वाला पायलट बनेगा। लेकिन राहुल के कानों में सिर्फ जहाजों की गड़गड़ाहट गूंजती थी। एक दिन स्कूल में नए टीचर आए, मिश्रा सर। कड़क आवाज, लेकिन दिल बहुत बड़ा। उन्होंने देखा कि राहुल हमेशा सबसे आखिर में क्लास छोड़ता, कभी किताब लौटाता, कभी सवाल पूछता। एक दिन बोले, राहुल क्या बनना चाहता है तू? राहुल ने बिना झिझके कहा, एयरफोर्स पायलट सर। मिश्रा सर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राहुल सपना बड़ा है, लेकिन तू भी छोटा नहीं है। एनडीए की परीक्षा होती है, वहीं से शुरू होती है उड़ान। उस दिन से राहुल की जिंदगी का रास्ता बदल गया। अब उसके दिन चाय की दुकान में बीतते और रात किताबों में। नींद कम थी पर जोश ज्यादा, थकान थी पर रुकने का इरादा नहीं था। पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अस्पताल के बिल, दवाइयां और दुकान का खर्च सब राहुल पर था। कई बार मन टूटा, पर हर बार उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, बस थोड़ा और, उड़ान बस शुरू होने वाली है। एग्जाम का दिन आया। पूरा कस्बा देख रहा था। देखो, चाय वाला एनडीए देने जा रहा है। राहुल साइकिल पर 3 घंटे का सफर तय कर एग्जाम सेंटर पहुंचा। पसीने में भीगा पर हिम्मत से भरा हुआ। जब रिजल्ट आया, राहुल पास था। पूरा गांव हैरान। मां की आंखों में आंसू थे। पिता ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बेटा अब उड़ जा। राहुल ने ट्रेनिंग शुरू की। पहली बार जब उसने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहनी तो उसे लगा जैसे आसमान ने उसे गले लगा लिया हो। वो अपने सपनों की ऊंचाई पर था। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर इम्तिहान लिया। ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ। राहुल का पैर बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टरों ने कहा, अब तुम उड़ नहीं पाओगे। उस दिन राहुल की दुनिया थम गई। रातों तक वो खामोश रहा, छत को देखता और सोचता, क्यों मेरे साथ। लेकिन एक सुबह जब उसने फिर आसमान की ओर देखा, जहां एक जहाज उड़ रहा था, तो उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं नहीं उड़ सकता तो दूसरों को उड़ना सिखाऊंगा। राहुल अपने कस्बे लौटा। लोगों ने सोचा, अब तो ये हार गया। लेकिन राहुल लौटा था शुरू करने के लिए। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा कमरा बनाया। उस पर बोर्ड लगाया, उड़ान क्लासेस। वो गरीब बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाने लगा। फीस नहीं, बस जुनून चाहिए था। रात को वो वही पुरानी बेंचों पर बैठता, बच्चों को सिखाता, सपना वही होता है जो तुम्हें सोने न दे। धीरे धीरे क्लास में बच्चों की भीड़ बढ़ने लगी। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को राहुल के पास भेजने लगे। राहुल सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वो बच्चों को हौसला सिखाता था। वो कहता, अगर हालात कठिन हो तो समझ लो, जिंदगी तुम्हें यादगार बनाना चाहती है। कुछ साल बीते। उड़ान क्लासेस के कई बच्चे अब एयरफोर्स में थे। जब पहली बार उसके शिष्य यूनिफॉर्म पहनकर लौटे तो पूरा कस्बा तालियों से गूंज उठा। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरा सपना अधूरा नहीं, अब अमर है। राहुल की कहानी सिखाती है कि अधूरा ख्वाब वही है जो किसी को प्रेरित न करे। अगर तुम्हारे हौसले में सच्चाई है तो एक टूटा सपना भी सैकड़ों जिंदगियां रोशन कर सकता है। तो जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए, याद रखना, शायद वो तुम्हें उड़ने से पहले झुकना सिखा रही है। क्योंकि जो नीचे झुकना जानता है वही आसमान छू पाता है। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, हर उस इंसान की है जिसने हालात से लड़कर खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए उड़ान भरी।